प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर राजकुमार गुलड़िया आज आपको पद संख्या पढ़ाने जा रहा हूँ। पद संख्या क्या होती है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम पढ़ लेंगे। जैसे किसी भी हमारा चक्की के ऊपर आना गेहूँ डाल करके आता है और उसको गेहूँ को पिसाने से वो आटा हम घर ले आते हैं, तो उसको ला करके हम छलनी से उसको है ना छान लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो जो छलनी से जो कचरा है वो अलग किया गया है, वो स्थिति है वो पद संख्या की होती है। कहने का अर्थ ये है कि आप किसी भी शब्द को सीधा सीधा आप कहेंगे तो वह पद नहीं कहलाएगा। जैसे शब्द होता है, पद होता है, वाक्य होता है, वाक्यांश होता है, इस प्रकार से अलग अलग विभाजित होते हैं। तो आप जैसे राम कहेंगे, मोहन कहेंगे, गोपाल कहेंगे, नदी कहेंगे, पर्वत कहेंगे, घर कहेंगे, दिन कहेंगे, रात कहेंगे, आंख कहेंगे, नाक कहेंगे, मुंह कहेंगे, आदमी कहेंगे, औरत कहेंगे, ये संज्ञा शब्द है हमारे और संज्ञा शब्द हैं। इसी प्रकार से मैंने धातु जो है, जैसे पठ कह दिया, पठ में पढ़ना, चल में चलना, लिख में लिखना, गम में जाना, ऐसे आप धातुओं को बोलते गए। 1943 धातुओं को आप बोलते गए तो 1943 धातुएं क्या नहीं कहलाएंगी? पद नहीं कहलाएंगी। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? छलनी करनी पड़ेगी, यानी उनको छांटना पड़ेगा, छलनी लगानी पड़ेगी। तो किसी भी शब्द के बाद यदि प्रत्यय लगता है, से बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा? पद संज्ञा कहलाएगा। किसी भी धातु के बाद यदि प्रत्यय लगता है, से बना हुआ शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। तो इस प्रकार से आज का आपका सूत्र होगा पद संज्ञा। इसका प्रधान सूत्र होता है सुप्तिंगंतम पदम, इस प्रकार से होता है प्रधान। इस सूत्र से पद संज्ञा होती है। पूछे गए कई बार पूछा गया सुप्तिंगंतम और इसको खाली छोड़ देते हैं, यानी को क्या आएगा इसके अंदर? तो आगे क्या आता है? पदम आता है। इस प्रकार से अब इसके अंदर देखो दो शब्द होंगे, एक तो क्या होगा? खुद शब्द होगा और एक क्या होगा? धातु होगा। शब्द होगा और धातु होगा। अब इसका भी एक सिस्टम हो जाएगा और इसका भी एक क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। इसमें क्या होता है? सुप होते हैं और इसमें क्या होते हैं? तिंग होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। ये भी क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। इन शब्दों के बाद ये सुप लगने से जो कोई चीज बनेगी और इन धातुओं से ये तिंग लगने के बाद जो कोई भी चीज बनेगी या जो कोई भी बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। क्या कहेंगे? पद कहेंगे। सामान्यतः हम जैसे हमने क्या कहा? राम का, मोहन का, गोपाल का, ये जो है ना संज्ञा शब्द है, इनको हम क्या नहीं कह सकते? पद नहीं कह सकते। ये सारे के सारे हमारे क्या है? शब्द है। इसी भी प्रकार से दूसरे देखो हमारी धातुएं जैसे हैं, जैसे पठ धातु है पढ़ना, हमारे जैसे चल धातु है चलना, हमारे जैसे लिख धातु है लिखना, जैसे वद धातु है बोलना, जैसे आप अपने धाव धातु है दौड़ना। ये सिर्फ धातुएं हैं, लेकिन कोई पद है, क्योंकि अभी तक इनके पीछे क्या नहीं लगा है? टिंग नहीं लगा है। और ये हमारे क्या है? शब्द है, क्योंकि अभी तक ये पद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके बाद में सुप प्रत्यय नहीं लगा है। तो सीधे सीधे कोई भी प्रकृति के अंतर्गत आने वाले कोई संज्ञा शब्द या प्रातिपदिक शब्द होंगे वो शब्द कहलाएंगे, न कि पद कहलाएंगे। तो फिर जितनी भी धातुएं हैं वो भी क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे, न कि पद कहलाएंगे। फिर पद की परिभाषा क्या होगी? पदम न प्रयुज्यते। पद से रहित है ना, वाक्य में प्रयोग नहीं होता है। अपदम का अर्थ है पद से रहित है, न प्रयुज्यते वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात आप वाक्य में शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हर हालत में आपको उनको क्या करना पड़ेगा? पद से युक्त करना पड़ेगा। वाक्य में आप धातुओं का प्रयोग करेंगे तो हर हालत में आपको उनको किससे युक्त करना पड़ेगा? पद से युक्त करना पड़ेगा। तो पद की क्या परिभाषा होगी?
किसी भी संज्ञा शब्द या प्रातिपदिक शब्द के बाद कोई प्रत्यय लग करके प्रत्यय आदि के शेष भाग को उसमें यदि जोड़ दिया जाता है, से बना हुआ कोई शब्द होगा, वह क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। इसी प्रकार से किसी भी धातु के बाद तिंग आदि प्रत्ययों के जोड़ने से जो प्रत्ययों का शेष भाग धातु भाग में जुड़ जाता है, से बना हुआ जो शब्द होगा उसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है? ये सुपन, तो पै का पै हो जाएगा सुबंतम, एक तो शुभ अंत होते हैं, और इसमें क्या होंगे? दूसरा क्या होगा? तिङंतम, ये होगा शुभंतम और तिङंतम। ये सुप का अर्थ ये देखो, ये है ना सुप, और क्या होगा? अंतम। जब सत्वा संधि करेंगे तो पूर्व का तीसरा हो जाता है, प फ ब हो जाता है। इस प्रकार से सु ब और अंतम, और जोड़ोगे तब क्या हो जाएगा? शुभंतम हो जाएगा। ऐसे शब्द जिनके बाद क्या हो? अंत में यानी के अंत में सुप पढ़ते हो, ऐसे शब्द जिनके अंत में सुप पढ़ते हो वो, और ऐसे धातु जिसके अंत में क्या हो? तिंग पढ़ते हो, तो उनसे बने हुए जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाएंगे? शब्द के बाद क्या लग जाए? तो सुप पढ़ते लग जाए, और से बना हुआ जो भी शब्द होगा उसको हम क्या कर देंगे? पद कह देंगे। ऐसे ही धातु के बाद क्या लग जाए? तिंग प्रत्यय, और तिंग से बना हुआ जो भी कोई शब्द होगा उसको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे आप क्या करते हैं? राम करते हैं। राम अब हमारा ये क्या है? पद नहीं है, वस्तुतः ये क्या है? संज्ञा शब्द है, प्रातिपदिक शब्द है। तो अब हम क्या करेंगे? इनके पीछे एक सु आदि लगाएंगे। जैसे हम क्या करेंगे? एक वचन लगाएंगे तो सु होगा, और यदि द्विवचन लगाएंगे तो औ होगा, और यदि इसको बहुवचन करते हैं तो कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? सु औ जस लग जाएगा। इस प्रकार से, और अब इससे एक वचन से हम बनाएंगे ना तो क्या होगा? इस प्रकार से बनेगा राम है, और द्विवचन औ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रामो हो जाएगा, और इसी प्रकार से जश है तो क्या हो जाएगा? रामाहा। ऐसी स्थिति बनेगी। अब ये तीनों के तीनों हमारे क्या है? पद है। राम है, रामू, रामा, ये हमारे क्या है? पद है। लेकिन ये जो राम है वो संज्ञा शब्द है, प्रातिपदिक शब्द है। जब तक इसके क्या नहीं लगेंगे? सुबंत नहीं लगेंगे, सुप आदि प्रत्यय नहीं लगेंगे, तब तक वह क्या नहीं कहलाएगा? पद संज्ञा वाला नहीं कहलाएगा। ये सुबंत कितने होते हैं? जैसे आपके है ना 7 विभक्ति होती है, और एक आपका क्या संबोधन होता है। तो इनका है ना, इस राम शब्द को आप कितनी बार है ना प्रत्ययों से युक्त कर सकते हैं, यानी पद संज्ञा कितनी बार कर सकते हैं कि आप है ना कि 24 बार है ना पद संज्ञा कर सकते हैं। जैसे एक विभक्ति में 3 वचन होते हैं, और 7 विभक्ति आपके संस्कृत में मानी जाते हैं, तो 7 या 21 हो गए, और संबोधन के 3 वचन और हो गए, तो कुल मिलाकर के कितने प्रयोग हो सकते हैं? इस राम अकेले शब्द के, संज्ञा शब्द के आप कितने पद बना सकते हो? 24 पद बना सकते हो, क्योंकि इनके बाद सु ओजस अम ओरसस ताभ्याम भी संज्ञे भ्याम भस, इस प्रकार से आप जो 21 सुप होते हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हो। सुप तो कितने होते हैं? सुप 21 होते हैं। सु ओजस अम ओरसस आदि ये जो प्रत्यय जो शब्दों के बाद लगते हैं उनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 21 मानी जाती है। लेकिन इस शब्द राम शब्द का पद के रूप में आप कितनी बार प्रयोग कर सकते हो? 24 बार प्रयोग कर सकते हो। एक तो 7 तो आपकी विभक्तियां होगी और एक संबोधन हो गया, 8 हो गया। 8 को गुना कितने से करेंगे? 3 से 24 बार इस प्रकार से कर सकते हो। जैसे आप क्या करेंगे? राम है रामू, रामा है रामम, रामू रामान, रामेण रामाभ्याम रामई, इस प्रकार से ये क्या है? सभी के सभी क्या है? पद संज्ञक है। रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामेश्य रामयो हो रामाणाम, रामे रामयो रामेशु, हे राम हे रामो हे रामा, ये संबोधन है। तो हमने इसको कुल मिलाकर के कितनी बार कर दिया? कुल मिलाकर के हमने इसको 24 बार प्रयोग में कर दिया। किस शब्द को? राम शब्द को कितनी बार प्रयोग में ले लिया? 24 बार प्रयोग में ले लिया। ये प्रयोग विधि हमारी क्या कहलाएगी? पद कहलाएगी। और सब राम शब्द के बाद कौन सा लगाया है?
सुबंत 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 लगाया, सुप प्रत्ययों को लगाया, अलग अलग विभक्ति के अलग अलग वचन के हिसाब से जो भी प्रत्यय होते हैं उन प्रत्ययों को लगा करके हमने क्या है राम के 24 प्रकार के पद बनाए। तो इस प्रकार से शब्दों के बाद सु ओजस आदि प्रत्यय लगने के बाद जो भी शब्द का जो स्वरूप होता है वह क्या कहलाता है, पद कहलाता है। और एक शब्द के आप कितने पद बना सकते हो, 24 पद बना सकते हो। दूसरी स्थिति ये कह रहे हैं कि धातु जो होती है उनकी भी स्थिति देखो। धातु जैसे आपकी क्या है, पठ धातु होती है, ये अभी तक धातु है, नहीं कि ये पद संज्ञक है। अब इसका है ना आप क्या करते हैं, एक वचन में क्या करते हैं, तिप करते हैं, द्विवचन में आप क्या करते हैं, तस करते हैं, और बहुवचन में आप क्या करते हैं, जी करते हैं। जैसे तो स्थिति क्या होगी, पठ का यहाँ क्या हो जाएगा, पठ है, ती हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पठ है, त है, और यहाँ क्या हो जाएगा, पठ है, ती। इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। तो ये तीनों की तुलना अब क्या हो गए, पद संगत हो गए। ये जो अकेली पठ धातु है यह क्या नहीं है, पद संगत है, नहीं है, ये पद नहीं है। वस्तुतः पठ एक धातु है, ये एक शब्द है, और इसके बाद क्या लगा दिया हमने, तिंग लगा दिया, तिंग प्रत्यय लगा दिया। ये जो तिंग होते हैं ना, इनकी संख्या क्या होती है, तिंग की संख्या क्या होती है, 18 होती है। यानी पैरे से मई पदी जो धातु होती हैं उनकी संख्या क्या होती है, 9, और आ त मैंने पदी जो धातु होती हैं उनकी संख्या क्या होती है, 9। तो तिंग हमारे कितने होते हैं, 18 होते हैं। और सुप हमारे कितने होते हैं, 21 होते हैं। सुप कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो जिन धातुओं के या जिन शब्दों के बाद क्या लग जाता है, सुप लग जाता है, तथा जिन धातुओं के बाद क्या लग जाता है, तिंग लग जाता है, ऐसे धातु तथा शब्दों से बने हुए जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। क्या कहेंगे, पद कहेंगे। तो कहने का अर्थ यूं हुआ कि आप संज्ञा शब्द कोई भी होगा वह शब्द कहलाएगा, धातु शब्द कोई भी होगी वह क्या कहलाएगी, धातु कहलाएगी। 1943 कुल धातुएं हैं। यदि आप बोलने लग जाए फर्स्ट से लास्ट तक तो केवल क्या कहलाएंगे, शब्द कहलाएंगे। लेकिन किसी भी धातु के अंत में आपने तिंग प्रत्यय का प्रयोग कर करके किसी शब्द का उच्चारण किया है तो वह बना हुआ शब्द आपका क्या कहलाएगा, पद संज्ञक कहलाएगा। इसी प्रकार से अनंत प्रकार के संज्ञा शब्द है प्रकृति के अंदर, आप उनका उच्चारण करते जाएंगे तो किसी प्रकार से वह पद संज्ञा से युक्त नहीं होगा। वस्तुतः आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंत में, शब्द के अंत में आपको सुप प्रत्ययों का प्रयोग करना पड़ेगा। जिन जिन सुप प्रत्ययों से युक्त शब्द का प्रयोग हो गया वे शब्द क्या कहलाएंगे, पद संज्ञक कहलाएंगे। जिन शब्दों के बाद सुप प्रत्यय और जिन धातुओं के बाद तिंग प्रत्यय का प्रयोग हो जाता है वे शब्द पद कहलाते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। अभी मैंने आपको सबसे पहले यूं कहा था कि आपकी क्या है, संयोग संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा में ये कहा था कि जैसे आपका क्या आशीर्वाद शब्द है, अब ये देखना है कि क्या ये संयोग संज्ञक है या नहीं है, इस प्रकार की स्थिति देखनी है। तो अब इसको अलग अलग करेंगे, ए, आ और से और बड़ी ई और ये व
और फिर क्या है र और आ और द, और फिर क्या है ऐसे शब्द को खोल लेंगे। अब हमें क्या देखना है, संयुक्त संख्या किनकी होती है, परस्पर दो व्यंजनों की संयुक्त संख्या होती है। ये परस्पर लगातार दो व्यंजन नहीं है, यहाँ पर भी दो नहीं है, लेकिन ये दो है ना परस्पर लगातार व्यंजन आ गए, तो इस प्रकार से इनकी क्या हो जाएगी, संयुक्त संख्या हो जाएगी। जैसे दूसरा देखो अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय में जैसे आपका अ है और आपका क्या है भ है और क्या है यह है और क्या है उ है, द में क्या है ए है और ये में क्या है ए है, इस प्रकार की स्थिति है। तो दो लगातार व्यंजन आपके कहाँ आए, भ और ये आए, तो इन व्यंजनों की आपने क्या कर दी, संयुक्त संज्ञा करते हैं। संयुक्त संज्ञा में ये कहा था कि दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में किसी स्वर का व्यवधान नहीं हो तो उन व्यंजनों की क्या हो जाती है, संयुक्त संज्ञा हो जाती है। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया, एक बताया आपको श्रवण, श्रवण संज्ञा बताया। श्रवण संज्ञा में कहा कि तुल्य से प्रयत्नम श्रवणम, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न एक समान होते हैं वे वर्ण क्या होते हैं, श्रवण संज्ञा को होते हैं। अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, देखो ए का श्रवण क्या होता है, आ होता है, छोटी ई का श्रवण क्या होगा, बड़ी होगा, और छोटा ऊ का श्रवण क्या होगा, बड़ा ऊ होगा, और छोटी ई और छोटी जो री है उसका श्रवण क्या होगा, बड़ी री होगा। ये तो क्या है, तुल्य से प्रयत्नम श्रवणम इस सूत्र के आधार पर होगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न। अब ए और आ का उच्चारण स्थान दोनों का कंड होता है तथा आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या होता है, विपरीत होता है। ई और बड़ी ई का तालु होता है उच्चारण स्थान तथा आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विपरीत होता है। उ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ तथा आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत होता है। और री और बड़ी री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा तथा आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एक्चुअल में तो ये चार ही स्वर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, श्रवण कहलाते हैं। लेकिन एक वार्तिक के द्वारा फिर है ना किस किस को श्रवण बना दिया, री और लरी को परस्पर क्या कर दिया, श्रवण बना दिया। कहा कि वस्तुतः आपने पहले कहा था जिन वर्णों का उच्चारण स्थान एक समान हो, अब इसका तो क्या है मूर्धा है और इसका क्या है तालु है, तो दोनों का उच्चारण स्थान एक समान है भी नहीं, तो वस्तुतः तुल्य से प्रयत्नम श्रवणम के हिसाब से ये क्या नहीं होने चाहिए थे, श्रवण नहीं होने चाहिए थे। लेकिन री लिरी वर्ण्योर श्रवण वाच्यम इस वार्तिक से आपको इनको क्या मानना पड़ेगा, श्रवण मानना पड़ेगा। तो श्रवण हमारे कितने हो गए, चार तो ये हो गए, और पांचवा क्या हो गया, री का लरी हो गया, लरी का क्या हो गया, री हो गया। पांच हमारे श्रवण होंगे। अब आगे क्या है, ए और ए का उच्चारण स्थान बिल्कुल समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी बिल्कुल समान है, लेकिन फिर भी इनको आप क्या नहीं मानेंगे, एक दूसरे के श्रवण नहीं मानेंगे। और ओ और औ का उच्चारण स्थान भी क्या है, एक समान है और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक समान है, लेकिन फिर भी आप इनका क्या नहीं मानेंगे, एक दूसरे का श्रवण नहीं मानेंगे। तो श्रवण संज्ञा के आपके स्वर कितने हो गए, श्रवण संज्ञा के स्वर आपके चार तो ये मूल अवस्था में होते हैं, ठीक है, और ये एक आधिकारिक होता है, घोषणा किया होता है, यानी कथन के द्वारा अलग से कहा है कि ऐसा है, ये अलग अलग होते हुए भी आपको इनको क्या मानना पड़ेगा, श्रवण मानना पड़ेगा। फिर मैंने आपको कहा संहिता संज्ञा, संहिता संज्ञा का दो वर्णों की परस्पर अत्यधिक समीपता को संहिता कहते हैं, अर्थात संधि कार्य कहते हैं। पूर्व तथा पर दो वर्णों के बीच में किसी भी प्रकार के स्वर या व्यंजन का यदि व्यवधान नहीं होता है तो उन वर्णों की परस्पर क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। जैसे मैंने आपको कहा कर्ण प्लस इस प्रकार से कहा। दूसरा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों स्वर ही हो, जैसे आप क्या करेंगे, जगत प्लस क्या करेंगे, ईश करेंगे, तो इधर व्यंजन है, आगे आपका क्या हो गया, स्वर हो गया। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, उज्ज्वल करेंगे, उज्ज्वल में क्या होगा, उद प्लस क्या होगा, ज्वल होगा। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, यहाँ क्या है, ए के बाद ई है, यहाँ क्या है आपके है व्यंजन है, आगे स्वर है, यहाँ क्या है, दोनों ही क्या हो गए, व्यंजन हो गए। तो संधि कार्य क्या होगा, तीन प्रकार से होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, स्वर के साथ है
जैसे व्यंजन के साथ व्यंजन का मूल अवस्था में और विसर्ग के साथ स्वर तथा व्यंजन का। तो आपकी स्थिति अब क्या होगी, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, गणेश हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, अ है, और इसके अंदर क्या है, बड़ी ई है। इन दोनों की क्या कर दी हमने, श्रवण संज्ञा कर दी। अब परीक्षा में पूछे कि जगत प्लस इस में श्रवण संज्ञा के वर्ण हैं, तो श्रवण संज्ञा के वर्ण क्या होंगे, इसका तय होगा और इसका क्या होगा, ई होगा। यानी श्रवण संज्ञा के वर्ण क्या होंगे, तय और ई होंगे। गणेश में श्रवण संज्ञा क्या होगा, ए और ई होगा। और इसमें और उद प्लस ज्वल में श्रवण संज्ञा आपका वर्ण क्या होगा, द और जय होगा। इस प्रकार की स्थिति होगी। तो ये आपकी तीसरी संज्ञा संहिता संज्ञा। आज मैंने आपको कहा कि पद संज्ञा किसकी होती है, जो शब्द संज्ञा शब्द होते हैं और जो धातुएं होती हैं, यदि उनकी आप गिनती करते जाते हैं, बताते जाते हैं, एक से दूसरे को बताते जाते हैं, इसका मतलब वो केवल और केवल पद कहलाएंगे, शब्द पद कहलाएंगे, धातु पद कहलाएंगे। लेकिन जब उनके बाद प्रत्ययों का प्रयोग हो जाता है और से बना हुआ कोई शब्द होगा, वह शब्द नहीं कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो शब्दों के बाद जो प्रत्यय लगते हैं उनको क्या कहते हैं, सुप कहते हैं, और धातुओं के बाद जो प्रत्यय लगते हैं उनको तिंग कहते हैं। जिन शब्दों के बाद सुप पढ़ते हो तथा जिन धातुओं के बाद तिंग पढ़ते हो, उनसे बने हुए कोई भी शब्द होते हैं वे पद संज्ञा के कहलाते हैं। तो आज मैंने आपको पद संज्ञा के बारे में बताया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।